नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, m और n दो धन पूर्णांक हैं, यदि m की पावर n बराबर 36 हो तो n की पावर m का मान कितना होगा। क्या कहा गया है, m और n दो धन पूर्णांक हैं, यदि m की पावर n बराबर 36 हो तो n की पावर m का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, m की पावर n बराबर 36 दिया गया है। कितना? 36। तो देखिए 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6। 36 को कैसे लिख सकते हैं? 6 गुणे 6। तो इसका मतलब ये हुआ m की पावर n को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं? m की पावर n बराबर 36 को हम क्या लिख सकते हैं? m की पावर n बराबर 6 की पावर 2। अब यहाँ से हम आधार और घात की तुलना करा लेंगे, बेस और पावर की तुलना करा लेंगे। तो m का मान जो आया हमारा, m का मान आया 6 और n का मान कितना आया? 2। m का मान देखिए, m का मान कितना आया? 6 और n का मान कितना है? 2। और हमें निकालना क्या है? किसका मान निकालना है? हमें निकालना है n की पावर m। क्या करना है? n की पावर m। तो देखो n का जो मान है 2 है और m का मान कितना है? 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 का मतलब होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 2 गुणे मतलब 2 गुणे 2 गुणे, इसको हम 6 बार गुणा कराएंगे। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होगा? 2 का गुणा हम 6 बार कराएंगे 2 से ही। तो ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, दूना 32 और दूना 64। मतलब इसका जो आंसर आएगा, n की पावर m का जो मान आएगा कितना आएगा? 64 आएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 64। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, 0.675 को निरूपित करने वाली परिमेय संख्या को न्यूनतम पदों में लिखिए। क्या कहा गया है दूसरे क्वेश्चन में? 0.675 को निरूपित करने वाली परिमेय संख्या को न्यूनतम पदों में लिखिए। तो देखिए 0.675 क्या है? दूसरा क्वेश्चन 0.675। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, पॉइंट कितने अंक से पहले लगा हुआ है यहाँ पे? 3 अंक। तो इसको हम लिख सकते हैं, पॉइंट को हटा देंगे और ये हो जाएगा 675 और बटे में क्या लिखेंगे? कितने अंक हैं यहाँ पे? 1 2 3। तो बटे में लिखेंगे 1000। क्या लिखेंगे? बटे में लिखेंगे 1000। अगर पॉइंट यहाँ लगा होता तो क्या लिखते? 6 और 7 के बीच में अगर पॉइंट लगा होता तो क्या लिखते? 675 बटे 100 लिखते। मतलब अगर पॉइंट यहाँ लगा होता 7 और 5 के बीच में, तो पॉइंट के बाद कितने अंक आ रहे हैं? 1। तो वहाँ पे लिखते बटे 10, मतलब 675 बटे 10 लिखते। लेकिन यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद में दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? यहाँ पे 3। तो हम इसका दशमलव हटा के और बटे क्या लिख लेंगे? 1000। अब देखिए इसको क्या कहा गया है? इसमें निरूपित करने वाली परिमेय संख्या को न्यूनतम पदों में लिखिए। तो ये तो हो गया, परिमेय संख्या यहाँ पे हो गया, लेकिन कहा क्या गया है? न्यूनतम पदों में। न्यूनतम पदों का मतलब इसको हम कैंसिल करके छोटा कर लेंगे, कम से कम पदों, मतलब कम से कम कर लेंगे इसको। तो अगर हम 25 से इसको कैंसिल कर दें तो 25 चौका क्या हो जाएगा? 100।
एक जीरो बचा हुआ है अभी, उसको लिख लेंगे 40। 25 से इसको जब डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे, मतलब 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25 से ही उसको भी कैंसिल करेंगे, तो 25 दूना क्या होगा 50। और यहाँ तक अगर लेते हैं तो कितना है 67, कितना है 67। तो बचा कितना 25 दूना 50 हो गया, तो बचा यहाँ पे 17 बचा, 5 लिखा हुआ था तो कितना हो गया 175। अब देखिए 175 को हम 25 से जब कैंसिल करेंगे तो आएगा 25 सत्ते 175 होता है, मतलब यहाँ पे कितना आ गया, ऊपर आ गया 27 और नीचे आ गया 40। तो न्यूनतम पदों में इसको लिख दिया गया है 0.675 को किस पदों में लिख दिया गया है, न्यूनतम पदों में लिख दिया गया है। और अब ये 27/40 ये किसी भी संख्या से डिवाइड यानी विभाजित नहीं होगी। ऐसी संख्या जिस संख्या से दोनों कैंसिल हो जाए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है कि हम 40 को भी कैंसिल कर दें और 27 को। यहाँ पे 25 से और दोनों को कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे 25 से कैंसिल करने के बाद हमारा 27/40 आया है। तो अब यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है जिससे हम 40 को भी डिवाइड कैंसिल कर दें और 27 को भी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 27/40। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर शेष भी 60 आता है तो संख्या क्या होगी। क्या कहा गया है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर शेष भी 60 आता हो तो संख्या क्या होगी। तो संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर इसको हम मान लेते हैं, क्या निकालना है संख्या, माना संख्या जो है संख्या को x मान लिया गया। अगर संख्या को x मान लिया गया है तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, संख्या के 60%, मतलब इसको हम लिख सकते हैं x का 60%। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x का 60%। और क्या कहा गया है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर शेष भी कितना आता है 60। शेष कितना आता है 60। तो देखिए इसमें देखिए x का 60%, क्या लिखेंगे यहाँ पे x का 60%, लेकिन क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, संख्या के 60% में से 60, मतलब संख्या के 60% में से क्या घटाया गया 60। उसके बाद कहा गया है शेष भी कितना आता है, शेष भी आता है 60, मतलब बराबर में क्या लिखेंगे, संख्या का 60% में से, संख्या के 60% में से 60 घटाने पर कितना आता है 60। अब देखिए अगर हम इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, x गुणे कर सकते हैं यहाँ पे, तो x गुणे और 60% को कैसे लिख सकते हैं 60/100, क्या लिख सकते हैं। और अगर हम माइनस जो ये -60 है इसको पक्षांतर कर लें, इसको इधर ले आएंगे तो 60 में ये 60 पहले से लिखा हुआ है और 60 ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, कितना हो गया 120, कितना हो जाएगा 120। अब देखिए यहाँ पे क्या है x गुणे 60/100 क्या है। अब देखो इसमें करना क्या है, x बराबर, अगर आप इसको उधर लेकर जाएंगे 60/100 को तो क्या होगा, यहाँ गुणा हो रहा है तो क्या होगा, ये पलट जाएगा सीधा, मतलब 60/100 है तो ये हो जाएगा गुणा यहाँ भी लगाना है और पलट देना है 100/60। तो देखो 60 से जब इसको कैंसिल करेंगे 60 दूना 120, बचा क्या हमारा 2 गुणे 100, यही तो बचा। तो इसका जब गुणा किया गया, किसका, जब गुणा किया गया इसका 100 और 2 का तो कितना आ गया 200, मतलब x का जो मान आया है कितना आया है 200। और x को क्या माना गया था, x को माना गया था कि वह संख्या जो है वह संख्या हमारी x है, तो जो x का मान आया है वही हमारी संख्या होगी।
क्या होगी, वही हमारी संख्या होगी। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा कितना होगा, 200। संख्या कितनी आई, संख्या जो आई है, संख्या वहाँ पे आई है 200। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2 और 3 हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं। कितने, 54 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी हो। क्या कहा गया है, छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी हो तो छात्रों की संख्या क्या होगी, अब देखिए अगर हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना किसकी संख्या निकालनी है, किसकी, छात्रों की संख्या। तो अगर मान लेते हैं छात्रों की संख्या, अगर यहाँ भी मानेंगे छात्रों की संख्या क्या है, x है। क्या है, हमें छात्रों की संख्या ही तो निकालनी है। तो अगर छात्रों की संख्या को x मान लिया गया है तो देखिए कहा गया है टोटल विद्यार्थी 54 हैं, मतलब कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, टोटल 54। अब देखिए यदि छात्रों की संख्या की 4/ कितनी गुनी हो, 5, 4/5 गुनी हो। क्या कहा गया है, छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी हो तो हमें क्या बताना है, छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए छात्रों की संख्या मिला के ही तो 54 है, मतलब इन दोनों की संख्या को जोड़ेंगे तभी तो 54 आएगा। तो अगर हम छात्र की संख्या को x मान लिए हैं तो क्या कहा गया है, यहाँ पे समझना है, छात्राओं की संख्या जो है, छात्रों की संख्या की, मतलब छात्राओं की संख्या कितनी होगी, अगर छात्रों की संख्या x है तो यहाँ पे इसको लिख भी लेते हैं। अब माना छात्रों की संख्या क्या है, x, तो छात्राओं की क्या हो जाएगी, छात्राओं की यहाँ पे लिख लेते हैं, छात्राओं की संख्या क्या हो जाएगी, छात्राओं की संख्या हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी, छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x/5, सीधा 4x/5, या अरे इसको ऐसे जब लिखा जाएगा x का 4/5 तो क्या आएगा, 4x/5 ही तो होगा। तो वही लिखा गया है यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं इसको, क्या है, टोटल कक्षा में कितने छात्र हैं, 54। जब छात्रों और छात्राओं की संख्या को जोड़ेंगे तभी तो टोटल छात्रों की संख्या आएगी। तो देखिए ये है छात्रों की संख्या और ये है 4x/5, ये किसकी संख्या है, ये छात्राओं की संख्या है। दोनों को जब जोड़ा गया तो कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं, कक्षा में टोटल कितने छात्र थे, 54। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें इसको भी /1 कर लेना है और इतने को पहले हल करेंगे। क्या करेंगे, इतने को पहले हल करेंगे तो इसका एलसीएम 5 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5x और यहाँ पे 4x। बराबर में क्या लिखना है, 54। क्या लिखना है, 54। यहाँ भी /1 करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 5 और 4 ये हो जाएगा कितना, 9x। कितना हो जाएगा ये, 9x, और उसका गुणा 1 में करा लेंगे तो 9x ही रहेगा। 5 का गुणा 54 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर लगाएंगे यहाँ पे, 5 और 20 और 5 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27। तो ये कितना आ गया, 9x बराबर कितना, 9x बराबर 270, तो x बराबर हो जाएगा 270/9। तो ये कितना, 9 3 27, मतलब कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30।
तो x का मान कितना आया, x का मान आया है 30 और x किसको माना गया था, x माना गया था। छात्रों की संख्या क्या होगी, तो छात्रों की संख्या कितनी होगी 30। इसको यहीं से भी कैंसिल कर सकते थे, 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27, 0 बचेगा 30, यहाँ भी आ सकता था। डायरेक्ट भी इसको कैंसिल कर सकते थे, मतलब इसका आंसर क्या होगा 30। तो छात्रों की संख्या कितनी होगी 30 होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आया 30। छात्र कितने हैं, छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या कितनी है 30। यही क्वेश्चन में यही पूछा गया था, छात्रों की संख्या कितनी है। चौथा भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा गया है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, तो 100 का जो आधा होगा, 100 का आधा कितना होगा, ये होगा 50। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया कि 50 से कम है, क्या 50 से कम है जो संख्या है, यहाँ तक का इस लाइन का मतलब क्या हुआ, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, तो 100 का आधा 50, 50 से क्या है छोटी है। इसको ध्यान रखना कि 50 से क्या है छोटी है। आगे चलते हैं। और 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, मतलब 4 दहाई का मतलब 40, 4 दहाई का मतलब 40 और 5 दहाई का मतलब 50। इन दोनों संख्याओं के बीच में है, देखिए बीच में है, यहाँ तक हो गया। इसको इसी तरह हल कर लेंगे, मतलब 40 और 50 के बीच में वो संख्या होगी, 50 से तो कम है। लेकिन आगे ये भी कह दिया गया 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, मतलब 40 और 50 के बीच में है। आगे चलते हैं। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। इसके इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से क्या है 1 कम है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, मतलब 40 और 50 के बीच में 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49। टोटल 40 और 50 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, 41 से लेकर 49 तक। 40 और 50 को नहीं गिनना है इसमें, क्योंकि यहाँ बता भी दिया गया था 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में, तो हमें 40 और 50 को नहीं लेना है, मतलब 41 से 49 तक। ये हो गया। कहाँ तक हुआ था, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, तो इसी में से ढूंढ लेना है। इकाई का अंक 1 है और 4 है दहाई का अंक, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये कहा गया है इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से 1 कम है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, मतलब यहाँ पे 2 कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 कम है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक 4 है, मतलब इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से 1 कम है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा, बाकी नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं। ये इकाई का अंक यहाँ ज़्यादा हो गया है, यहाँ भी। अब जैसे इसके आगे हम बढ़ते जाएंगे, इकाई का अंक ज़्यादा हो गया है, इकाई का अंक ज़्यादा हो गया है, अधिक हो गया है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा, ये कहा गया था कि इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से 1 कम है। तो कौन सा आंसर, देखो इकाई का अंक 3 है और दहाई का 4 है, इसका मतलब इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से कितना कम है, 1 कम है। तो इसका आंसर तो कितना आया 43। अब देखिए अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। कम है यदि संख्या में अंकों का योग 7 हो, ये 7 है, ये भी कहा गया था। तो अगर इसको भी जोड़ के देखते हैं, ये हो गया हमारा, ये जो संख्या मिल गई। लेकिन कहा गया है यदि संख्या में अंकों का योग, मतलब 4 और 3 को जोड़ेंगे, अंकों का योग तो 7 है, ये भी सही है, यहाँ तक भी हो गया। अंकों का योग 7 है, ये भी हो गया। आगे देखिए, 2 अंकों का
तो अंकों का मतलब, तो जो इसमें जो संख्या आई है कितनी आई है, इसकी संख्या कितनी आई है, संख्या जो है यहाँ पे 43 आई है। और ये भी क्लियर हो गया कि जो संख्या के अंकों का योग है ये भी 7 है। यहाँ तक भी हो गया। अब देखिए, तो अंकों का गुणनफल क्या होगा ये पूछा गया था। तो अंकों का गुणनफल क्या होगा, देखिए अंक इसके कितने हैं, 4 और 3, इसी का गुणनफल निकालना है, 4 3 12। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा 12 होगा, ना कि 43। इसमें ये पूछा गया था। तो अंकों का गुणनफल क्या होगा, मतलब संख्या हम पहले पता करेंगे, उसके बाद उनके अंकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे और ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आ गया, 12। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।